हेलो स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम खत्म करने के बाद हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम लेक्चर नंबर 2, दैट इज द बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम डेफिनेशन के पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मीन्स it is the combination of physical element which perform some work or desired work. This is known as system. तो मैं अगर सिस्टम का एग्जांपल लूं तो क्या होगा? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम? द एग्जांपल ऑफ सिस्टम इज, सिंपल एग्जांपल ऑफ सिस्टम इज माय fan, AC, traffic light. These are the example of my system. So system means the physical element combined together और they can do some desired work. तो उसका कुछ इनपुट होगा और उसका कुछ आउटपुट आएगा। जिसका कुछ इनपुट देंगे और वो कुछ इनपुट को परफॉर्म करके उसका कुछ आउटपुट देगा, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल सिस्टम। Control system. So what is control system? If the output of the system is controlled by varying its input then it is called a control system. So तो कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है? अगर मैं आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूं बाय वेरिंग द इनपुट, देन इट इज कॉल्ड ए कंट्रोल सिस्टम. So what is the example of control system? The example of control system is ceiling fan. That is a simple example of control system. That is a fan. Number 2, same traffic light. So मैं अगर सीलिंग फैन का बात करूं तो उसका जो स्पीड हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो सीलिंग फैन में मेरा 1 2 3 4 करके रेगुलेटर जो यूज कर रहे हैं, तो उसका 5 नंबर का स्पीड आता है। तो उसका स्पीड हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अगर उसका रेगुलेटर का हम चेंज करेंगे, नॉब को चेंज करेंगे, तो उसका स्पीड कंट्रोल होगा। तो दैट इज ए कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम ट्रैफिक लाइट में आएंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक लाइट भी एक कंट्रोल सिस्टम है। तो वो कौन सा कंट्रोल कर रहा है? तो ये मेरा ट्रैफिक का कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज द कंट्रोल सिस्टम. सो a control system is a combination of, that is, input, number 2 output, number 3 a objective and the number 4 is controlled action. So these are the combination of a control system. So control system means that is a control system. This is the combination of, इसमें एक इनपुट होगा, इसमें एक आउटपुट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें कंट्रोल्ड एक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे? इसका आउटपुट को हम कंट्रोल करेंगे बाय कंट्रोलिंग द इनपुट. दिस इज द definition of a control system and a system. So next we will discuss the types of control system. So my control system are two types. That is, one is control system are two types. Number one is
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम. Number 2 is closed loop control system, control system. So what is open loop control system? Number 1 is, what is open loop control system? Open loop control system. So what is the definition of open loop control system? If the output of the system is not taken into consideration for controlling the input, then it is called a open loop control system. So if the output of the system is not taken into consideration for controlling the input, then it is called a open loop control system. मैं इसको और एक बात बता सकता हूँ. नंबर 2, दिस में नंबर 1, it has no feedback path from output to input. तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा कोई भी फीडबैक पाथ नहीं आएगा फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम? तो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूँ, दैट इज माय फैन इज द example of a open loop control system. So what is the example? That is, so मैं एक रूम में फैन लगा हुआ है, तो उसका स्पीड मेरा 1 2 3 4 5 स्पेसिफाइड है. ओके, तो अगर रूम का टेम्परेचर, मेरा आउटपुट क्या है, रूम का टेम्परेचर, अगर रूम का टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो भी वो मेरा 1 2 3 4 5 ये चारों स्पीड से ऑपरेट करेगा. मैं जिसमें नॉब सेट करूंगा उसमें ऑपरेट करेगा. ठीक है, अगर रूम का टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री आएगा, वही चारों स्पीड में ऑपरेट करेगा. रूम का टेम्परेचर मेरा अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, वही चारों स्पीड में ऑपरेट करेगा. तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड फिक्स है मेरा, वेदर इट विल बी द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड. रूम का टेम्परेचर में डिजायर्ड आउटपुट क्या है, रूम का टेम्परेचर. मेरे को रूम को टेम्परेचर को लो करना है, बट मेरा स्पीड जो इनपुट है, जो फैन का स्पीड है वो फिक्स्ड है, दैट इज 1 2 3 4 5 5 ही स्पीड में घूमेगा. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. तो अगर आउटपुट को हम कंट्रोल करना है तो उसको कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. सो नेक्स्ट इज, सो व्हाट इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम? सो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पहले व्हाट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? ब्लॉक डायग्राम. दिस इज a controller and this is a plant. This is my output and this is my reference input. This is my reference system. This is the block diagram of a open loop control system. So what is the example? Example is my open loop control system. Example is fan and my traffic light. So traffic light is the example of a control system. So traffic light क्या है? ट्रैफिक लाइट का जो भी मेरा टाइम सेट हुआ है वो मेरा मैनुअली हुआ है. ठीक है, अगर मैनुअली हुआ है मतलब, तो कोई भी एक लेन में रेड लाइट हुआ है मतलब जो भी मेरा ट्रैफिक है वो वहां पे स्टॉप होकर रहेगा. ओके, अगर उसको हम ग्रीन करेंगे तो क्या होगा, जो भी मेरा ट्रैफिक है वो चलना शुरू हो जाएगा. ओके, उसका टाइम हो जो ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन वो फिक्स होता है. ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक. सो उसका कोई भी मतलब नहीं है मेरा लेन में कितना ट्रैफिक है.
तो उसका जो टाइम सेट हुआ है उसी टाइम के हिसाब से वो काम करेगा। उस टाइम हो जाएगा मतलब वो रेड से ग्रीन हो जाएगा, उस टाइम का मतलब वो ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो उसके कुछ भी आउटपुट के साथ, मेरा आउटपुट क्या है, मेरा लेन में मेरा ट्रैफिक क्लियर करना है। ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मतलब टाइम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नाउ व्हाट इज माय क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? सो my closed loop control system is closed loop control system. So what is the closed loop control system? If the output is taken into consideration for controlling the input, then it is called a closed loop control system. Okay, this is the definition of a closed loop control system. That is, if the output of the system is taken into consideration for controlling the input, then it is called a closed loop control system. Point 2 is it has feedback path from output to input. Okay, it has feedback path from output to input. So the example of the control system is AC, air conditioner, traffic light with sensor. These are the example of a closed loop control system. So at the block diagram, my block diagram is controller, then this is my plant, this is my feedback, so this is the block diagram of my closed loop control system. This is my input, this is my output. So this is the block diagram of my closed loop control system. So तो AC मतलब क्या है? AC है मेरा एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम. सो तो AC का बात करूं तो क्या होता है, तो सपोज मेरा रूम टेम्परेचर है मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड. लेट अस टेक माय रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन AC का अगर AC ऑन करेंगे और उसका आउटपुट मेरा चाहिए मेरे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, उसका सेंसर उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सेट कर देगा. ओके, इफ द रूम टेम्परेचर इज इंक्रीजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इफ रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड but the sensor of the AC is maintaining 20 degree centigrade, and it will give command to the input of the AC that you will reduce the temperature reduce करने के लिए वो कमांड दे देगा. दिस इज माई फीडबैक. सो हियर दिस इज माई फीडबैक. सो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर मेरा रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, उसका जो सेंसर होगा वो सेंस करेगा कितना, 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री. तो ये 10 डिग्री क्या होगा, उसको कमांड देगा सेंसर को कि यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द AC. So then the temperature of the AC is reduced to 20 degree centigrade. So this is the example of a closed loop system. Okay, now next is what is the difference between open loop and closed loop system? So these are the difference between open loop and closed loop system. So पहला पॉइंट है मेरा ओपन लूप सिस्टम.
The open loop system is simple to design, and first point is my closed loop system is it is complex to design. So design consideration, open loop system is simple. For design consideration, open loop system closed loop system is complex. Point 2 is the design cost is low for an open loop system. That is, for a closed loop system, the design cost is high. Number 3 is the more stable compared to closed loop system. The open loop system is more stable compared to closed loop system, and the closed loop system is less stable compared to open loop system. Next point is the open loop system is less accurate, but the closed loop system is more accurate. Next point is it is affected, that is open loop system is affected by a noise easily, but in a closed loop system the noise can be reduced. Okay, the next point is the gain is high for a open loop system and gain is low for a closed loop system. And the example of a open loop system is fan, traffic light without sensor, and the example of a closed loop system is AC, traffic light with sensor. This is the difference between open loop system and closed loop system. तो उसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज ओपन लूप सिस्टम हैज द एब्सेंस ऑफ फीडबैक पाथ. There is no feedback path in open loop system, but in closed loop system there is present a feedback path from output to input. So this is the difference between open loop system and closed loop system. Element of a closed loop control system. So what is the element of a closed loop control system? That is element of a closed loop control system. Okay, now what is the element of a closed loop system? If I draw the block diagram of a closed loop system, that is this is my input, this is a controller, this is a plant or process, then this is my output, and this is your feedback. This is my feedback path. So this is the block diagram of a control system, and this is known as system. This is known as my system. So first point is, what is plant or process? It is the part of a system which is to be controlled, it is otherwise known as प्रोसेस. तो उसको मैं प्रोसेस भी बोल सकता हूं. इट इज अदरवाइज नोन एज प्रोसेस. सो इट इज द पार्ट ऑफ ए सिस्टम. ये है मेरा एक सिस्टम का पार्ट व्हिच इज टू बी कंट्रोल्ड. सो दिस इज नोन एज प्लांट. नेक्स्ट इज कंट्रोलर. Next is controller. The controller is the part of a system which control the plant. जो मेरा प्लांट को कंट्रोल करेगा उसको हम बोल सकते हैं कंट्रोलर. इट इज द सिस्टम इटसेल्फ और ए एक्सटर्नल सोर्स. इट इज ए सिस्टम इटसेल्फ और ए एक्सटर्नल सोर्स. दिस इज नोन एज कंट्रोलर. नंबर 3 इज इनपुट. It is excitation. The excitation given to the system is known as my input.
is known as input. Okay. Next is, what is my output? Output is the response of the system is known as the output of the system. Okay. Number 5 is my my feedback. Number 5 is feedback. So what is feedback? Feedback means the signal which is given from output to input, or the error signal which is given from output to input is known as my feedback part. So this is the element of a closed loop system. Okay. The next video or next lecture we will discuss the mathematical representation of a closed loop and open loop system. Thank you.